Assalamu alaikum class, how are you all? Today we have to do the topic equilibrium of consumption in the context of general equilibrium analysis. और हम जनरल इक्विलिब्रियम देख चुके हैं प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का। अब हम प्रोडक्शन का और अब हमने देखना है कंजम्पशन का कि किस तरह से दो कंज्यूमर्स जो हैं व्हेन दे आर कंज्यूमिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड गिवन देयर मार्केट प्राइसेस पी एक्स एंड पी वाई, तो किस तरह से एक सिंगल इक्विलिब्रियम को रीच करते हैं। और वी नो दैट कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी से हमें ये पता है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करता है जब उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल हो जाता है टू द रेशो पी एक्स ओवर पी आई वाई। जैसे आपके सामने इक्वेशन लिखी भी हुई है एम आर एक्स फॉर वाई, यानी जिस रेट पर कंज्यूमर एक्स को वाई से सब्स्टिट्यूट करता है वो इक्वल हो जाए पी एक्स ओवर पी आई, यानी प्राइस रेशो ऑफ द टू कमोडिटीज़। अब ये एक सिंगल कंज्यूमर की है। अगर हम दो कंज्यूमर्स की बात करें, जैसे कि हमारे इसमें हम क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम है हम इसमें दो कंज्यूमर्स ले रहे हैं और आपको पता ही ये 2x2 मॉडल है जिसलिए इसमें दो कंज्यूमर्स हैं। तो अगर एक कंज्यूमर ए है और दूसरा बी है तो दोनों के लिए जो कंडीशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी कि दोनों का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल हो जाए प्राइस रेशो के। तो यहाँ पे एम आर एक्स फॉर वाई फॉर ए, आप देखें सुपरस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है, और एम आर एक्स फॉर वाई बी इज़ इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई। तो ये है जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। द जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन फॉर द प्रोडक्ट मिक्स। अब आप डायग्राम देखें तो ये वो पॉइंट है टी जो हम कह रहे हैं कि जनरल इक्विलिब्रियम का बनता है, जहाँ पर वाई ई और एक्स ई क्वांटिटीज़ जो हैं वो कंज्यूम की जा रही हैं। एजवर्थ बॉक्स हमने बिल्कुल उसी तरह से ही बनाया है, और जो ए के इंडिफरेंस कर्व हैं वो साउथ वेस्ट कॉर्नर को फेस कर रहे हैं, और जो बी के इंडिफरेंस कर्व हैं वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम एजवर्थ बॉक्स बनाते हैं। यानी आपने ए के इंडिफरेंस कर्व इस तरह से और बी के इंडिफरेंस कर्व इस तरह से बना के दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है कि जो एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व है सिर्फ वहाँ पर जो पॉइंट्स अक्कर होते हैं वही परेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स होते हैं। और परेटो एफिशिएंसी क्या होती है अगेन बता देते हैं। अब ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंक्रीज़ द यूटिलिटी। अब बात आ रही है यूटिलिटी की क्योंकि कंज्यूमर्स हैं, तो इंक्रीज़ द यूटिलिटी ऑफ वन कंज्यूमर विदाउट रिड्यूसिंग द यूटिलिटी ऑफ द अदर। तो सिर्फ पॉइंट्स ऑफ टेंडेंसी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व वही परेटो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे। इसके अलावा आप किसी पॉइंट पे चले जाएं तो वो परेटो एफिशिएंट नहीं होते, उसमें किसी एक कंज्यूमर को की एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे आप, और दूसरे को आप वर्स ऑफ होते देखेंगे और एक को आप बेटर ऑफ होते देखेंगे। Thus, for a given product mix such as tea, there is an infinite number of possible Pareto optimal equilibrium of distribution. The equilibrium of consumption is not unique. तो यानी ये जो है वो कहीं पे भी अक्कर हो सकता है at any point of the contract curve of consumption, लेकिन अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की भी कंडीशन को साथ लेके चलें तो फिर एक ही पॉइंट है जहाँ पर ये, यानी आपको पता है कि फिर उस सूरत में पी एक्स और पी वाई गिवन होंगे, तो सिर्फ वो पॉइंट जहाँ पर ये सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, यानी एम आर एस एक्स फॉर वाई फॉर द कंज्यूमर ए, एम आर एस एक्स फॉर वाई फॉर द कंज्यूमर बी, और पी एक्स ओवर पी वाई वो सिर्फ फिर एक ही यूनिक पॉइंट होगा। And this is the point of the contract curve where the MRS X for Y of the consumer is equal to the price ratio of the commodities where this condition is fulfilled.